वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओपनिंग एंट्री। क्या सीखेंगे हम इसमें? ओपनिंग एंट्री कैसे पास होती है, ओपनिंग एंट्री कब पास होती है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें एक नया बिजनेस शुरू हो रहा था, ए कमेंस बिजनेस विद कैश, बी कमेंस बिजनेस विद कैश, नया बिजनेस शुरू हो रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस हो। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा तो उसमें पहले से कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पड़े होंगे। तो अगर पहले से कुछ एग्जिस्टिंग बैलेंसेस हैं तो क्या एंट्री पास होती है, उसको बोलेंगे ओपनिंग एंट्री। ध्यान से देखना, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द, मत कर बेटा, इन द बुक्स ऑफ करीम एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो आराम से देखना, पूरा जर्नल बनाऊंगा, पूरा लेजर बनाऊंगा और ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन होगा जिसमें मैं आपको लेजर बना के दिखा रहा हूँ। समझ आया? बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो मतलब आपकी किस्मत में था ही नहीं। ओके, थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं लेजर के ऊपर। इससे ज्यादा अगर सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है ना आने का समझ, हम पढ़ ही नहीं रहे, तो फिर तो मत ही पढ़ो, ठीक है ना। तो आराम से देखना, बट नया क्या होगा इसमें? ओपनिंग एंट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेल शीट विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ध्यान से देखिए। पहले तो मैं आपको ओपनिंग एंट्री के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन देता हूं। ओपनिंग एंट्री कब पास होगी नवीशा? Sir, when the business starts. No, opening entry will be passed when it is an existing business. Existing business है, नया साल शुरू हो रहा है, तो हमारे पास पहले से कुछ assets and liabilities पड़े हुए हैं। तो ओपनिंग एंट्री कब पास होगी? जब कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है। अभी तो अब हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उसमें एक नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, तो इसमें बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है। तो 1 अप्रैल को जब नया साल शुरू हुआ हमारे पास पहले से कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज पड़े थे। तो आपको क्या करना है? डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज। बैलेंसिंग फिगर will be the capital. एसेट्स को सारे डेबिट कर दो, लाइबिलिटीज को क्रेडिट कर दो। एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज, बैलेंसिंग फिगर विल बी कैपिटल। ध्यान से देखना, इफ कैपिटल इज already given, if capital is already given, it will also be credited. If capital is already given, it will also be credited. Debit all assets, credit all liabilities, balancing figure will be the capital. मतलब हो सकता है कि आपको assets और liabilities given हो, capital given ही ना हो। तो हमें पता है assets is equal to liabilities plus capital। अगर आपको assets और liabilities given है तो capital कैसे निकालेंगे शान्या? Capital is equal to Assets minus liability. assets minus liabilities। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमें क्या क्या गिवन था? एसेट्स गिवन थे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स में पूनम और सोनू। तो आप वर्किंग नोट में टोटल कैलकुलेट करेंगे एसेट्स का, कितना आया? 20 + 35 55 60 70 89,500. 90 100। क्या बोल रहे हो? 89,500. 89,000। 20 35 55 60 70 90 100 104,500 है एसेट्स। तो 89 क्या है? तो मैंने गलती कर दी. चल सकते हैं आगे। Yes, sir. एसेट्स 1,04,500,
लाइबिलिटीज दो ही हैं, अशोक और पंकज, 35,000। अब हमें एसेट्स गिवन, तो वर्किंग नोट में हमें क्या करना चाहिए, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो एसेट्स कितने थे, 1,04,500 और लाइबिलिटीज कितनी थी, 35,000। तो कैपिटल कितनी निकली, 69,500। Yes, sir. Sir. समझ आया हुआ क्या, हमें Yes, एसेट्स sir. और लाइबिलिटीज गिवन है, बट एसेट्स बिजनेस जब कमेंस तो नहीं, मतलब एग्जिस्टिंग बिजनेस है, बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लाइबिलिटीज, बैलेंसिंग फिगर विल बी द कैपिटल। अब ध्यान से देखना, मैं ओपनिंग एंट्री पास करके दिखाता हूँ, वही सेम, डेबिट ऑल एसेट्स 2021, जर्नल इन द बुक्स ऑफ, इंसान का नाम क्या है, करीम, तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ करीम, डेबिट ऑल एसेट्स, एक एक करके अगर बात करें, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एंट्री पास करके दिखाता हूं आपको, ओपनिंग एंट्री, डेबिट ऑल एसेट्स, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, कैश बैंक स्टॉक फर्नीचर, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, डेटर्स पूनम एंड सोनू, पूनम डेबिटेड, सोनू डेबिटेड, टू अशोक, टू अशोक, टू पंकज, कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश कितना है 20, बैंक 35, स्टॉक 15, फर्नीचर 4,500, डेटर्स 20, 10, अशोक पंकज 13,500, 21,500। अब ध्यान से देखना, हमें पता है कि फॉर एवरी ट्रांजैक्शन टोटल डेबिट्स शुड बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट्स, यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, तो हमने sir. डेबिट्स करे तो डेबिट्स आए 1,04,500, क्रेडिट्स चेक करे तो आए 35,000, डेबिट्स और क्रेडिट्स तो मैच ही नहीं कर रहे। क्यों मैच नहीं कर रहे, क्या मिसिंग है यहाँ पे जय, Capital. कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट्स में लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये गिवन नहीं था, हमने कैलकुलेट करा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। बहुत सिंपल सी होती है ओपनिंग एंट्री, बस ध्यान से कि अगर एग्जिस्टिंग बैलेंसेस गिवन है तो एसेट्स और लायबिलिटीज गिवन होंगे, कैपिटल आपको निकालना पड़ेगा। अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो, अगर गिवन होता तो सिंपल सी बात है कि कैपिटल को भी क्रेडिट कर देते, तो आपकी इक्वेशन वैसे ही मैच कर रही होती, डेबिट्स और क्रेडिट्स। ओपनिंग एंट्री अप्रैल 1। नरेशन क्या होती है, नरेशन होती है एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। डेबिट ऑल assets, credit all liabilities, balancing figure is the capital. Opening entry clear? Yes, Yes, sir. sir. बाकी सब Yes. कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, बस आपकी रिवीजन के लिए मैं करा देता हूँ आगे भी। परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज 5,000 April 4, purchases to Pankaj, purchases account debited to पंकज। कितने का सामान खरीदा हमने, 5,000, purchases to Pankaj। Next, paid to Ashok by check in full settlement, paid to Ashok by check in full settlement of his account, paid to Ashok by check,
अब अशोक कौन है? अशोक को हमने 13,500 देने थे, 13,000 में सेटलमेंट हो गई। ईशान्या आप बताओ एंट्री क्या होगी April 7? Yes, sir. So Ashok account debit to bank account एक to second. discount received. अशोक डेबिटेड To bank account. टू बैंक अकाउंट To discount received account 500. टू डिस्काउंट रिसीव। अशोक कितने से डेबिट होगा? 13,500. ईशान्या से पूछा था, ईशान्या बोलेगी, बीच में नहीं बोलना। Yes, sir. So 13,500. पेड टू अशोक इन फुल सेटलमेंट। 13,500 हम अशोक को डेबिट कर देंगे। बैंक So 13,000. गुड। डिस्काउंट रिसीव्ड 500. ठीक है। नेक्स्ट April 10th सोल्ड गुड्स टू पूनम। वंश इसकी एंट्री क्या होगी? April 10th सोल्ड गुड्स टू पूनम 11,000। वंश आवाज आ रही है वंश? Yes, sir. April 10th sold goods to Poonam 11,000। शौर्य आवाज Yes, sir. Yes, sir. April 10th sold goods to Poonam। Yes, sir. जर्नल एंट्री बता दो बेटा। सर पहले हमारा होगा कि एक हमारा आएगा कि पूनम अकाउंट और हमारा कैश अकाउंट। सोल्ड गुड्स टू पूनम। यस सर। पलक Yes, sir. April 10th की जर्नल एंट्री बताओ। पलक So first is Poonam account. पूनम डेबिटर है क्रेडिटर है? So debit. पूनम डेबिटेड So second is sales account. करेक्ट। सेल्स क्या होता है नेचर? So revenue. वेरी गुड। सेल्स मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, तो इंक्रीज इन सामान बेचेंगे रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? So बढ़ेगा. तो इंक्रीज इन रेवेन्यू डेबिटेड क्रेडिटेड? So credited. करेक्ट। तो डेबिट हो रहा है पूनम, क्रेडिट हो रहा है सेल्स, तो जर्नल एंट्री क्या होगी? पलक आवाज आ रही है पलक? Yes, sir. बोलो जर्नल एंट्री। सब कुछ तो बोल दिया यार। Sir नवीशा amount बतानी है. जर्नल एंट्री बोलनी आती है? Yes, sir. बोलो। So first is Poonam account. अरे To फर्स्ट सेकंड इज ऐसे जर्नल एंट्री थोड़ी ना लिखते हैं। जर्नल एंट्री लिखेंगे पूनम डेबिटेड टू सेल्स। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है ना। Yes, sir. तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? So may I? यस प्लीज। Poonam account debited to sales account. थैंक यू। कितना है? 11। Sir 11,000.
April 12th, purchase goods from Ashok. Ravisha. So purchases account debited to Ashok's account. नाम के आगे अकाउंट लिखना जरूरी नहीं होता. April 12th, 15,000. Purchases account debited to Ashok. 15,000. April 15th, sold goods to Sonu. Ishanya. Yes, sir. Sonu debit to sales account. 6,000. Correct. ये स्पीड होनी चाहिए थी यार अब तक जर्नल एंट्रीज की, जो सिर्फ 2-3 बच्चों की है. Sonu to sales. What was the amount? 6,000. April 18th, received check from Poonam on account. Jay. Yes, sir. Sir, bank account debit, discount allowed, account debit to Poonam account. April 18th. Good. Bank account debited. Discount allowed debited to Poonam. बैंक में कितना आएगा जय? 24,500. 24,500. Discount allowed 500. Poonam 25. 25,000. Next, paid for stationery. Ravisha. So cash account debited. Sorry. से आ रहे हैं जा रहे हैं? So जा रहे हैं. तो कैश डेबिट होता है जब इंक्रीज होता है कैश बैलेंस. डेबिट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. स्टेशनरी हमारे एक्सपेंसेस हैं. Account debited to cash account. फिर से बोलो. Stationery account debited to cash account. Correct. Stationery account debited to cash account. कितना? 1,200. April 27, paid telephone bill by check. Telephone expenses to bank. What's the amount? So 3,500. 3,500. Paid salaries to cash. April 30. Salaries account debited to cash account. Correct. 6,000. तो अभी जो हमने करा इस प्रोसेस को बोलते हैं रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग में किसी को कोई डाउट? No, No, sir. sir. ओपनिंग एंट्री समझ आ गई? छोटा सा एक नया चीज सीखी हमने. Yes. Yes, sir. डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज, बैलेंसिंग फिगर विल बी द कैपिटल. अब ध्यान से देखना, ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग पे बस एक स्टेप का ध्यान रखना है. नॉर्मली क्या होता था, नया बिजनेस शुरू होता था तो हम एंट्री पास करते थे कैश अकाउंट में डेबिटेड टू कैपिटल. एसेट्स होते तो नया बिजनेस स्टार्ट होता तो एसेट टू कैपिटल. बट ये कोई नया बिजनेस नहीं है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है. ये बात तो क्लियर है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस है, पहले से हमारे पास कुछ बैलेंसेस पड़े हुए हैं. क्लियर है? Yes, Yes. sir. अब ध्यान से देखना, इसकी लेजर पोस्टिंग एक चीज बस ध्यान रखना है कि जब कैश अकाउंट बनाएंगे तो मेरे पास पहले से 20,000 रुपीज पड़े हुए हैं. तो जब लेजर बनेगा कैश का
स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. तो कैश में डेबिट साइड पे क्या आएगा, ध्यान से देखना. डेबिट साइड April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD. जब मैंने आपको लेजर का एक बैलेंसिंग बताया था, मैंने बताया ना नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो BD लिखते हैं. Yes, sir. Yes, sir. तो एसेट्स का डेबिट साइड पे दिखाएंगे बिकॉज एसेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस. लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे. तो कैश में हो गया टू बैलेंस BD 20,000. लविशा आप बताओ बैंक के केस में क्या होगा? बैंक बैलेंस कितना है? ये स्क्रीन पे सामने विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. सर एक सेकेंड, वो थोड़ा छोटा हो गया. छोटा हो गया? मैं तो बड़ा किया था. फोन पे देख रहे हो लैपटॉप? सर फोन में, लैपटॉप में चला नहीं इसलिए. 35,000 एसेट है या लायबिलिटी? assets. तो डेबिट साइड पे एसेट्स में मतलब बैंक में डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? April 1. क्या लिखूंगा यहाँ पे लविशा? टू बैंक अकाउंट. टू बैलेंस BD. बैलेंस ब्रॉट डाउन 35,000. एक अकाउंट के अंदर कभी उसका नाम दोबारा नहीं आ सकता, बैलेंस है ये. यस सर, सॉरी सर. नेक्स्ट स्टॉक. ईशान्या स्टॉक कैसे दिखाऊंगा? Yes. So to balance brought down 15,000 debit side. डेबिट साइड ऑफ स्टॉक अकाउंट. April 1 टू बैलेंस BD. What was the amount? 15,000. 15,000. Yes, sir. 15,000. Furniture 4,500. 2021 April 1. Again asset है तो टू बैलेंस BD कितना? 4,500. 4,500. Next debtors Poonam and Sonu. Poonam 20, Sonu 10. April 1 to balance BD. Poonam 20 और सोनू 10. 10,000. सोनू 10. एसेट्स कैसे दिखाए, समझ आ गया? टू बैलेंस BD. Yes, sir. Yes, sir. एक सेकंड. $10,000 ये हो गए एसेट्स. अब लायबिलिटीज. क्रेडिटर्स अशोक पंकज. क्रेडिटर्स में क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस? Credit Credit. balance. क्रेडिट बैलेंस. ध्यान से देखना. तो क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? Buy. बाय बैलेंस BD. अशोक 13,500. बस ये फर्क होगा. क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? April 1 बाय बैलेंस BD. ब्रॉट डाउन है क्योंकि पिछले साल से इस साल में कैरी फॉरवर्ड किया है. अशोक 13,500 एंड पंकज 21,500. बाय बैलेंस BD. पंकज 21,500. कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. ओके. अब ध्यान से देखना, कैपिटल कितना निकाला था हमने? 69,000. 69,500.
तो कैपिटल में भी क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा, अप्रैल by balance brought down. बाय बैलेंस बीटी। कितना था, 69,500। कोई भी डाउट? No sir. ये तो ओपनिंग एंट्री की लेजर पोस्टिंग कहते हैं इसे। कोई भी डाउट? No, sir. No sir. एसेट्स है तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीटी, लाइबिलिटीज है तो क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीटी। नेक्स्ट क्या हुआ था, परचेजेस टू पंकज। कितना था परचेजेस टू पंकज, 5,000। तो परचेजेस डेबिटेड टू पंकज 5,000। क्या डेट थी, April 4. परचेजेस डेबिटेड April 4 टू पंकज 5,000। पंकज में क्रेडिट साइड पे, पंकज तो पहले से ही बना हुआ था, पंकज April 4 बाय परचेजेस 5,000। नेक्स्ट एंट्री, पेड टू अशोक बाय चेक एंड फुल सेटलमेंट। तो एंट्री क्या पास करी थी हमने, अशोक डेबिटेड 13,500 टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। तो अशोक, ध्यान से देखेंगे, अशोक के डेबिट साइड पे अशोक डेबिटेड, इंपॉर्टेंट है, अशोक डेबिटेड। तो अशोक के लेजर पे आए, अशोक डेबिटेड टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। क्या डेट थी अशोक के ट्रांजैक्शन की, 7th। अशोक डेबिटेड 13,000 टू बैंक एंड 500 टू डिस्काउंट रिसीव। बैंक क्रेडिट हुआ है तो बैंक में क्रेडिट साइड पे, बैंक में क्रेडिट साइड पे April 7 बाय अशोक। बैंक क्रेडिट हुआ है 13,000 से, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ है 500 से। डिस्काउंट रिसीव सेपरेट अकाउंट क्रिएट होगा, April 7 बाय अशोक 500। अशोक डेबिट कर दिया, बैंक को डिस्काउंट क्रेडिट कर दिया। पूनम टू सेल्स, पूनम डेबिट हो रहा है 11,000 से, पूनम डेबिटेड, पूनम पहले से बना हुआ था, पूनम डेबिटेड। डेट क्या थी, April 10। पूनम डेबिटेड टू सेल्स, क्या अमाउंट था, 11,000। सेल्स में आ गया बाय पूनम, बाय पूनम। कितना था, 11,000. 7, 11. 11,000। नेक्स्ट, पूनम टू सेल्स डन। परचेजेस टू अशोक April 12 15,000। परचेजेस डेबिट हुआ, परचेजेस April 12 टू अशोक, अमाउंट क्या था, 15,000. 15,000। परचेजेस डेबिटेड टू अशोक, अशोक में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, April 12 बाय परचेजेस। समझ आ रही है पोस्टिंग? Yes Yes, sir. sir. रविशा, Yes, sir. पलक, Yes, sir. सोनू डेबिटेड टू सेल्स। पलक आप बताओ बेटा, अब क्या करेंगे, कैसे इसकी पोस्टिंग करेंगे, कौन से अकाउंट में जाऊं, किस साइड पे क्या लिखूं? एंट्री है सोनू डेबिटेड टू सेल्स, कौन से लेजर में जाऊं पहले? सर पहले सोनू के अकाउंट में। April 15 सोनू में गए, सोनू में गए, डेबिट साइड क्रेडिट साइड,
अप्रैल 15। सोनू के डेबिट साइड पे जाओ लेजर के, या क्रेडिट साइड पे? सो क्रेडिट साइड पे। ईशान्या? So debit side. अप्रैल 15 थी। Yes, sir. Yes, sir. So we write to sales account. तो सेल्स अकाउंट क्या अमाउंट है? 6,000. 6,000। डेबिट एस्पेक्ट डन। लवीशा नेक्स्ट। So to we'll go to the sales account and we'll write buy Sonu वेरी in गुड। the सेल्स credit अकाउंट, सेल्स अकाउnt, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? or credit side. क्रेडिट साइड। अप्रैल 15 बाय Buy सोनू। 6,000. गुड। नेक्स्ट जय, आप बताओ। अप्रैल Yes, sir. 18 सर बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू पूनम एक सेकंड 20. एक सेकंड। बैंक में गए डेबिट साइड पे अप्रैल 18, बैंक अकाउंट डेबिट साइड अप्रैल 18 टू टू पूनम पूनम 24,500. 25,000 या 24,500? तो 24,500. वेरी गुड। बैंक तो डेबिट हो रहा है 24,500 से। दूसरा डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड में जाएंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर डेबिट. डेबिट साइड। अप्रैल क्या थी? 18। यस सर. अप्रैल 18 क्या लिखूं डेबिट साइड पे? टू पूनम टू। टू पूनम 500. गुड। नेक्स्ट सर पूनम अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे. क्रेडिट साइड पे सर पहले बाय बैंक अकाउंट अप्रैल 18 बाय बैंक अकाउंट 24,500 और and by बाय discount allowed अकाउंट डिस्काउंट अलाउड। बैंक में कितना आएगा? 24,500. 24,500 डिस्काउंट में 500. गुड यार, मजा आया। ईशान्या, लवीशा एंड जय, सिर्फ 3 बच्चे आंसर दे पा रहे हैं अच्छे से, तो मुझे मतलब चलो वही खुशी है कि किसी को तो समझ आ रहा है। लवीशा बीच में गैप क्रिएट कर रही थी, बट ठीक है, गलती करके सीखते हैं, नो प्रॉब्लम। पर्पस इज टू अंडरस्टैंड, बट आंसर दे पाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैं शायद पढ़ा पा रहा हूँ। अदरवाइज मुझे लगेगा कि मैं आपको पढ़ा ही नहीं पा रहा, फिर क्या फायदा पैसे वेस्ट करने का? then we are just wasting our parents money, and I can't see that happen. चलो नेक्स्ट, स्टेशनरी टू कैश। स्टेशनरी डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है। 1200 25 अप्रैल स्टेशनरी डेबिटेड। अप्रैल 25 टू कैश अकाउंट 1200 स्टेशनरी डेबिटेड। कैश क्रेडिट हो रहा है Yes sir. Yes, sir. Buy stationery. April 25th by stationery 1200। टेलीफोन एक्सपेंसेस टू बैंक 3,500। टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट हो रहे हैं To bank account. व्हाट वाज द अमाउंट? 500. 500। डेट क्या थी? April 27. अप्रैल 27। टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए, बैंक को क्रेडिट करते हैं। So 3,500 amount. Yes sir. एक टेलीफोन एक्सपेंसेस मैंने गलती से 500 3,500। टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए, क्रेडिट कर देंगे। बैंक से पे हुए थे Yes sir. Yes, sir. अप्रैल 27। बैंक में गए, बैंक के लेजर में अप्रैल 27
बाय टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना 3,500. 100. लास्ट पेड सैलरीज टू कैश अप्रैल क्या है अप्रैल 30 कैश क्रेडिट हो रहा है बाय सैलरीज 6,000 Yes, sir. और सैलरीज डेबिट हो रहा है तो सैलरीज में डेबिट साइड पे अप्रैल 30 टू कैश 6,000 Yes, sir. Yes, sir. पोस्टिंग कर दी अब बैलेंसिंग करते हैं जल्दी से बैलेंसिंग कैसे करनी चाहिए हमें ईशान्या एक बार एक्सप्लेन करेंगे बेटा यस सर। तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस। हम फिर जो आइडेंटिफाई भी करेंगे कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है यस सर। अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस बेसिकली हमें दोनों साइड्स बैलेंस करनी है तो अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा ईशान्या अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा तो क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे पहले आवाज नहीं आई चलो तो डेबिट्स आर मोर देन द क्रेडिट्स डेबिट्स आपने कैलकुलेट करा 20,000 है क्रेडिट्स ये आपको टोटल लिखने नहीं है ये आपको वर्किंग नोट में कैलकुलेट करने हैं या मतलब दिख रहा है कि 7,200 तो बैलेंसिंग फिगर आ गया यहाँ पे अप्रैल 30 क्या लिखूंगा यहाँ पे ईशान्या तो बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरेट डाउन नेक्स्ट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कैसे निकालेंगे डेबिट्स 20,000 माइनस क्रेडिट्स 7,200 तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आया 12,800 कोई भी डाउट नो No, सर। जय बैंक अकाउंट को बैलेंस Sir. कैसे करेंगे डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट्स Sir, debits. तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा Credit side. क्या डेट लिखूंगा April 30. बैलेंसिंग होगी मंथ एंड पे अप्रैल 30 By balance carried down. बाय बैलेंस कैरेट डाउन डेबिट्स 59,500 माइनस क्रेडिट्स 16,500 बैंक अकाउंट नेक्स्ट स्टॉक लविशा so April 30, डेबिट साइड क्रेडिट साइड so credit side. गुड क्रेडिट साइड अप्रैल 30 By balance CD, बाय बैलेंस 15,000. 15,000 आपने वीडियो देखा था Yes, sir. क्या उससे स्लो पढ़ाना पॉसिबल था No, sir. एक एक स्टेप क्लियर हो रहा था Yes, sir. एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग करी हमने एक में हमने सिर्फ और सिर्फ बैलेंसिंग करी तो जिसको पढ़ना होता उसको वीडियो को देख के आराम से उस प्रोसेस को सीख सकता है यस और नो Yes, sir. वी डोंट नीड इंटरनेट फॉर दैट पैसे दे रहे हो आप मुझे यार यूज करो सर्विसेज चलो गलती करके ही सीखते हैं इसको कैसे बैलेंस करेंगे जय Sir, credit side पे लिखेंगे April 30th. By balance carried down. 4,500. नेक्स्ट पूनम जय बोलते जाओ Sir, debit side ज़्यादा है तो sir credit side पे लिखेंगे by balance carried down. 6,000. ठीक नेक्स्ट Sir, credit side पे by balance carried down. 16,000. नेक्स्ट ईशान्या यस सर। अशोक तो क्रेडिट साइड पे सॉरी डेबिट साइड पे टू बैलेंस बॉट डाउन कैरी डाउन सॉरी डेट सर डेट सर अप्रैल 30
April 30th, to 2 balance carried down. balance carried down. बोलो बैलेंस कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, व्हाट माइनस व्हाट? 28,500 minus 13,500 Yes, sir. without No, without sir. Also, पंकज, रविशा, पंकज का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? so debit balance April 30. डेबिट Two साइड ba- पे लिखनी है क्रेडिट साइड? So debit side. April 30, So to balance CD 26,500. 26,500. Capital April 30 debit side to balance CD 69,500. Credit side April 30 balance CD 20,000. CD. Debit side April 30 by balance CD डेबिट 500. साइड पे टू बैलेंस, Oh, sorry, sir. To balance CD 500. To balance CD 17,000. Credit side April 30 by balance CD 500. Credit side April 30 by balance CD 1200. Credit side by balance CD 3500. Credit side April 30 by balance CD 6,000. गुड। तो ये थी बैलेंसिंग। अब अगर मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना है तो ध्यान से देखना, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस एज ऑन सीरियल नंबर, अकाउंट नेम, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट। फॉर्मेट में किसी कोई डाउट? नो सर। No, sir. एक एक करके हम अकाउंट्स के नाम लिख देंगे। 16 अकाउंट्स है तो 16 का नाम आ गया। रूल क्या होता है जय? यस सर। रूल क्या होता है, किसका क्या बैलेंस होता है? सर एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस और कैपिटल लायबिलिटीज और रेवेन्यू का क्रेडिट बैलेंस। करेक्ट, गुड। तो बैलेंस तो हम निकाल चुके थे, वो बस वेरीफाई करने में हेल्प करता है। कैश का क्या बैलेंस है? कैश का लविशा बैलेंस, लविशा कैश का बैलेंस क्या है जो ट्रायल बैलेंस में जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस So 20,000. रॉन्ग। 20,000 साइड टोटल होता है। 12,800. 12,800। 20,000 टोटल ऑफ द साइड्स है। Yes, sir. अगर कोई और एंट्री ना होती तो बैलेंस भी हो सकता था वो, बट बैलेंस मेरा क्या है? 12,800। डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कैश का क्या होता है? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। assets have a debit balance, Credit balance. ठीक है, डेबिट बैलेंस। बैंक, ईशान्या? Yes, sir. Debit balance. Yes. बैंक So 43,000. पूरी बात बोलो बेटा, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? So debit balance. इनकम्प्लीट आंसर नहीं प्लीज। 43,000 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, स्टॉक। ध्यान से पढ़ना। April 1 was the opening balance, April 30 is the closing balance. तो स्टॉक बैलेंस क्या है? So debit balance. ईशान्या अगेन इनकम्प्लीट आंसर यार। Sorry, sir. Debit balance of 15,000. 15,000 डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट, फर्नीचर। So debit balance of 4,500. करेक्ट।
जय, Yes, sir. पूनम, Sir, debit balance of 31,000. wrong. 31,000 is the site total. It is not the balance of the account. Balance. Sorry, sir, 6,000, 6,000. Debit balance, credit balance. Sir, debit. Good. Very important. ध्यान से देखें. पूनम. Next. पलक. सोनू का क्या बैलेंस है? क्लोजिंग बैलेंस. पलक. So 16,000. डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? पलक. डेबिट्स वर मोर देन द क्रेडिट्स, तभी क्रेडिट साइड पे ये बैलेंस आया. ये डेबिट बैलेंस होता है बेटा. एसेट्स और लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस तो आइडेंटिफाई कर लोगे, इंसानों के नाम से कैसे पता चलेगा कि वो क्या था? तो समझ आना चाहिए कि जब आपने क्लोजिंग करी थी सोनू की, तो ये सब एंट्रीज तो गिवन थी, ये तो हमने खुद दिखाया ना क्लोजिंग बैलेंस, तो ये तो बैलेंस हमने करा है. क्रेडिट साइड पे क्यों आया? बिकॉज डेबिट्स वर मोर देन द क्रेडिट्स. समझ आया? Yes, sir. यस बोलते रहना बस. अशोक. लविशा. So 15,000 debit side. नो डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? Sorry, sir, debit balance. डेबिट बैलेंस. Are you sure? Credit balance. अरे, are you sure now? Yes, sir. 100% sure. अशोक. Yes. क्रेडिट बैलेंस. ये बैलेंस हमने लिखा है यहाँ पे या क्वेश्चन में गिवन था? Sir, हमने लिखा है. हमने लिखा है. क्यों लिखा है? क्रेडिट्स वर मोर देन द डेबिट्स. Yes, sir. तो क्रेडिट बैलेंस था ना अशोक का 15,000. Credit balance. नेक्स्ट पंकज. बैलेंस कैरेट डाउन इधर आ रहा है, तो पंकज का भी क्या था? क्रेडिट बैलेंस 26. Credit balance. पंकज क्रेडिट बैलेंस ऑफ 26,500. कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस था 69,500. परचेजेस डेबिट बैलेंस ऑफ 20,000. Purchases is an expense. Discount received credit balance income होती है कितना? 500. Sales का कितना है? 17,000. Discount received 500. Sales 17,000 था. Yes. Credit balance revenue होता है sales. Discount allowed debit 500. Stationery debit 1,200. Discount allowed debit 500. Stationery debit 1,200. Telephone expenses 3,500. Salary 6,000. 3,500. 6,000. मैच कर रहा है तो मतलब हमने सब कुछ सही करा होगा. इस क्वेश्चन में उन्होंने ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए नहीं बोला था, ये मैं बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूँ क्योंकि इवेंचुअली आपको बनाना पड़ेगा. तो कोई अलग स्टेप, कोई ज्यादा कोई मुश्किल स्टेप है ये? No, sir. No. No, sir. अभी बस आपको ये सिखा रहा हूँ कि अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं तो मतलब हमने कोई अरिथमेटिकल एरर नहीं करा. आराम से कॉपी करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि अगर ओपनिंग एंट्री हो तो जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, उसके क्या रूल्स थे, कैसे निकाला हमने कैपिटल, कैसे डेबिट ऑल एसेट्स, क्रेडिट ऑल लायबिलिटीज. अगर कैपिटल गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर विल बी द कैपिटल, और कैपिटल गिवन है तो उसको वैसे ही क्रेडिट कर दो. इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था कि लेजर पोस्टिंग के टाइम तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस है तो एसेट्स है तो टू बैलेंस बीडी, लायबिलिटीज है तो बाय बैलेंस